ना दिल की बात, ना मन की बात, प्रेम की बात प्रेम के साथ। मैं प्रेम मधुकांति न्यूज़ 19 में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हमारे सामने लालमन लस्सी वाले बैठे हैं। लालमन जी के बारे में लोग यही कहते हैं कि बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और पूरा गाज़ियाबाद आपको बहुत ही सम्मान से एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में देखता है। लालमन जी, जो सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त प्रदेश में और केंद्र में विपक्ष में है, तो ऐसी स्थिति में कुछ दिनों बाद जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, तो कांग्रेस की नीति क्या होगी चुनाव जीतने के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी देश में एक पूंजीपति से लेकर और देश के अंतिम छोर के व्यक्ति, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, उसका भी ध्यान रखती है। और कांग्रेस पार्टी का आज़ादी से लेकर अब तक का बहुत बड़ा इतिहास है। जिस तरीके से एक पूंजीपति वर्ग ने माहौल बनाया कि कांग्रेस ये, कांग्रेस वो, कांग्रेस ये, वो अब पूरा देश जान चुका है कि किस तरीके से जो आप वर्तमान परिस्थिति में जो केंद्र में सरकार है, जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, इन्होंने जनहितों का कोई काम नहीं किया। सांप्रदायिकता, सौहार्द बिगाड़ा, इन्होंने देश को गर्द में पहुंचा दिया है। और आज इस हाल है कि जो देश बर्बादी, बहुत पीछे चला गया हमारा देश। लालमन जी, सवाल ये है कि पेट्रोल के दाम पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा कुछ विरोध प्रदर्शन करती थी। इस वक्त पेट्रोल 100 के पार हो गया है, तो आप लोग का क्या स्टैंड है, क्या कहना चाहते हैं? देखो, हम ये कहना चाहते हैं, जिस तरीके से इन्होंने जुमलेबाजी से देश को ठगा, आज जनता जान चुकी है। ये जनता के नहीं है, ये हम दो हमारे दो हैं। इनके जो दो पूंजीपति हैं उनके हैं। जो देश में तमाम किसान आज 8 महीने हो गए हैं अपनी मांगों को लेकर, उनके बिल्कुल गूंगी बहरी हो गई है, नहीं सुन रही। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल बढ़ाएं, आज जीएसटी में ला दो ना पेट्रोल और डीजल को, मतलब आपकी मांग है कि पेट्रोल जीएसटी में? हाँ, बिल्कुल कर देना चाहिए। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है। आज जो सरकार हमसे तो कर ले रहे हैं, लेकिन मजे ले रहे हैं। किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, इन्होंने उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया। तो इसकी मानसिकता से पता पड़ जाता है कि लोगों की सरकार है, ये सरकार पूंजीपतियों की है। हमें तुम्हें तो जो स्कूल बर्बाद हो चुके हैं, अस्पताल कोरोना काल में आपने देख लिया। आज 100 से पार ऊपर हो गया, डीजल और पेट्रोल पार हो गया। डीजल और पेट्रोल एक ऐसा साधन है जो तमाम चीज़ों को, इसे किसी को मत बढ़ाओ और डीजल पेट्रोल महंगा कर दो, अपने आप ही सब चीज़ महंगी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो मतलब आपका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूंजीपतियों की सरकार है? बिल्कुल, ये किसानों की नहीं है, ना मजदूरों की है, ना देश के मध्यम वर्ग के रहने वाले हैं। इन्होंने जीएसटी के आधार पर जो है छोटे मोटे मजले जितने भी क्या नाम है उद्योग चला रहे थे, वो सब बर्बाद हो चुके हैं। नोटबंदी जब इन्होंने करी तो जो गरीब आदमी का जुड़ा हुआ पैसा था उसे लेने का काम किया, और आज वो पैसा जो एक जहर खाने को भी पैसा नहीं है आदमी के पास, इलाज करने के लिए भी पैसा नहीं है। आज ऐसे समय में पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो महंगी है तो बिजली महंगी है। और ये ढोल क्या बजाते हैं? ढोल ये बजाते हैं कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। अरे जब किसी चीज़ की 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये में होएगी तो 24 घंटे क्या 48 घंटे भी बनते हों, वो भी दे देगा आदमी। मतलब कि हर तरह से ये जो है जनता का खून चूस रही है बीजेपी। इसलिए नगर निगम हाउस टैक्स बढ़ा रही है, एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, पूरा टैक्स। बताइए, जब हम बिजली पानी सब चीज़ जो है टैक्सों में, भाई आप ये लगा लो चारों तरफ से दम घोटा जा रहा है। एक लालमन जी, अंतिम सवाल है कि गाज़ियाबाद में आप रहते हैं, गाज़ियाबाद से आपने मेयर का चुनाव भी लड़ा। गाज़ियाबाद में चाहे वो आपका सांसद हो वीके सिंह जी, या अतुल गर्ग जो आपका विधायक, या गाज़ियाबाद का मेयर आशा शर्मा जी, मैं इन लोग का जिक्र इसके लिए कर रहा हूँ कि क्या लगता है कि ये जो मतलब ये जनप्रतिनिधि हैं, गाज़ियाबाद का विकास किया इन्होंने? कोई विकास नहीं किया। किसी प्रकार का कोई भी क्षेत्र हो, इनका कोई सरोकार जनता से नहीं है।
इनको तो जो सरोकार कुछ नहीं है, ये ढोल बजाने वाले ईवीएम मतलब वो करते हैं, प्रचार प्रसार के जो करते हैं, ढोल ऐसे बजाते हैं जैसे कि हमने दुनिया कर दी। आम जनता से यदि सर्वे करवाओगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप लोग करवा के देख लो। एक अंतिम सवाल, नरेंद्र मोदी जी को लोग जो है मतलब जो जनता है वो इस रूप में देखती है कि भाई इन्होंने कोरोना काल में बहुत हमारा बचाव कर दिया, बहुत कुछ सामने लाया, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर या दवाइयाँ, क्या तीसरी लहर के दौरान क्या यही मंजर देखने को मिलेगा दोबारा? और भयानक होने जा रहा है। कोई नहीं, देखिए इन्होंने तो जनता बिल्कुल छोड़ दी है। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। दूसरी लहर में आपने देख लिया, बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली। जो दवाई 2 रुपये की थी वो 2-2 लाख रुपए तक की खरीदी गई। जो ऑक्सीजन थे, जो सिलेंडर 500 रुपये का था, वो 15-15, 20-20 हज़ार रुपये में लेने के हुआ, और उसमें भी मिले नहीं। लोगों के सिफारिश लगाने के बाद भी नहीं मिले। एमएलए, एमपी, मंत्री तक भी नहीं चली। तो केंद्र सरकार से क्या अपील करेंगे आप? क्या तीसरी लहर के लिए वो क्या व्यवस्था करे कि जनता की जान तो बचे? अपील क्या है, ये तो खुद का जमीर है, हमारी अपील से थोड़ी होगा। इन्हें तो जो करना है वो करना है। हम ऐसे तो पूरी दुनिया रोल मचा रही है। मैं एक लालमन की अपील से ही थोड़ी सुन लेंगे। 8 महीने हो गए किसान को बैठे हुए हैं, उन्हें नहीं चमक रहा कभी भी। देश की 60% आबादी है किसानों की, और देश की अर्थव्यवस्था की धुरी है, जो आज उनकी जमीन और सब चीज़ छीनने का काम कर रहे हैं, और वे अपने रोने 600 आदमी तो मर चुका है किसान। ये हमारी सुनेंगे? लालमन की अपील सुनेंगे? लालमन 300 क्या 3000 भी हो जाएंगे तब भी नहीं सुनेंगे। ये हिटलर सही सरकार है, इनको सरोकार इनको सबक जनता देगी। आप बिल्कुल जनता देगी, आने वाला समय देगा। आज जो हम इनके खिलाफ बोलेगा, उनके पास देशद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। ये देश थोड़ी है, देश की व्यवस्था को देखने के लिए बैठाएंगे, ये देश नहीं है।